जय हिंद साथियों, फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपको जानकर ये खुशी होगी कि इतने दिन तक आपको फाइटर्स क्लासेस पर ओनली ऑनलाइन क्लासेस मिलती थी, लेकिन अब फाइटर्स क्लासेस के ऑफलाइन क्लासेस आपको खेजरोली गांव में उपलब्ध हो सकेगी। गांव खेजरोली में फाइटर्स क्लासेस के नाम से ऑफलाइन कोचिंग ओपन की जा चुकी है। वहां आपको नियमित रूप से साइंस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके की सभी क्लासें नियमित रूप से आपको यहां पे अवेलेबल करवाई जाती है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस ऑफलाइन कोचिंग में आए और जो नियमित क्लासें आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, जो कि बिल्कुल नाम मात्र की फीस लेके यहाँ पे ये क्लासें आपको उपलब्ध करवाई जाती है। तो आप यहाँ पे आइए और इन क्लासें लेकर अपने सपनों को साकार कीजिए। साथियों, मैंने पिछले बार में एलसीएम और एचसीएफ की एक क्लास ली थी, एलसीएम और एचसीएफ की क्लास ली थी, जिसमें आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से इसका अध्ययन करवाया था। बिल्कुल बेसिक से मैंने इसका आपको अध्ययन करवाया और बताया कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, मल्टीपल फैक्टर क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं, दशमलव संख्याओं का, भिन्नों का, घातों का और साधारण संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ अपन कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको सभी जानकारी दे दी थी। आज की क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूं और मैं आपको इसमें जो विविध प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम वगैरह में काफी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, विविध क्वेश्चन इसमें बनते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं स्टडी में आपको बताता हूं कि एलसीएम, एचसीएफ और संख्याओं के बीच का रिलेशन क्या होता है। जो संख्याएं होती है उनके बीच का अपना रिलेशन क्या होता है। देखो, अब तक अपन ने 2-3 संख्या दे दी जाती थी, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे और उनका एलसीएम पूछा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई 2 संख्या, ध्यान देना, कोई 2 संख्या आपको दे दे और इसका एलसीएम और एचसीएफ पूछे, तो इन 2 संख्याओं और उस एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या होता है, मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं। जैसे मैं कोई 2 संख्या लेता हूं, 2 और 8 मैंने संख्या ले ली, मैं इसका एलसीएम ज्ञात करना चाहूं, इसका क्या ज्ञात करना चाहूं, एलसीएम, तो इसका एलसीएम बोलो कितना आएगा, 8 आएगा, और एचसीएफ इसका कितना आएगा बोलो, 2 आएगा। तो 2 संख्याओं, ध्यान देना, 2 से तीसरी नहीं होगी, यहाँ पे कोई 2 संख्या देगा, उसका एलसीएम और एचसीएफ देके आपको इसका रिलेशन पूछेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे अपन, कोई 2 संख्या, तो इसको मैं पहली संख्या मान लेता हूं, पहली संख्या, इसको मान लेता हूं मैं दूसरी संख्या, ये इसका एलसीएम हो गया, ये इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो आप यहां देखो, इसी उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये रिलेशन समझाता हूं कि बीच में संबंध क्या होता है। यहां देखो, अगर मैं पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर देता हूं और इधर एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर देता हूं, तो बोलो क्या मिलता है मेरे को, ये बराबर मान देखने को मिलता है। तो पहली संख्या यहाँ पे 2 है, दूसरी संख्या यहाँ पे 8 है, इधर मैं एलसीएम लेता हूं 8, ये कितना लेता हूं 2, तो बोलो इसका मान कितना आता है, बराबर आता है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी 2 संख्या दे दे और उसका एलसीएम और एचसीएफ अपने को ज्ञात हो, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ पे ध्यान दो, आपको 2 संख्या देके एलसीएम दे दे, एचसीएफ पूछ ले, तो अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ देके कोई एक संख्या दे दे, तो अपन दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ देकर दूसरी संख्या दे दे और पहली संख्या पूछ ले, तो भी अपन इसको यहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे चीज है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इस रिलेशन को आप अच्छे से ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एलसीएम एचसीएफ देके कोई संख्या दे देगा और दूसरी संख्या पूछ लेगा, या दोनों संख्या का गुणनफल देके एक एलसीएम दे देगा और उससे एचसीएफ पूछ लेगा। अब देखो यहाँ पे अपन ने एलसीएम और एचसीएफ के बीच में भी रिलेशन क्या होता है, ध्यान देना, अपन ने 2 संख्या और एलसीएम एचसीएफ के बीच में रिलेशन देखा है, संबंध देखा है। अब एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पे देखोगे आप
कि जो एलसीएम होता है हमेशा इसमें किसका भाग जाता है, HCF का भाग जाता है। एलसीएम में हमेशा ही HCF का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आप इसको कह सकते हो कि HCF क्या है, अपवर्तक है किसका, एलसीएम का। एलसीएफ हमेशा अपवर्तक होता है एलसीएम का, या कह दोगे कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूर्णतः क्या होता है, डिवाइडेबल होता है, ठीक है ना, विभाजित होता है। इससे देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पे 2 और 8 का एलसीएम और एचसीएफ। 2 और 8 का एलसीएम कितना हुआ मेरे पास, 8 हुआ, और एचसीएफ कितना हुआ, 2 हुआ। तो आप देख लो 8 में हमेशा 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 4 बार जाता है। तो आपको हो गया एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूर्णतः डिवाइड होता है। और यहां देख लो आप, अगर ये एलसीएम एचसीएफ से पूर्णतः डिवाइड होता है तो आप ये भी कह सकते हो कि एलसीएम में ही एचसीएफ छुपा है। एलसीएम में क्या है, एचसीएफ छुपा होता है। देखो यहां पे 2 का अपन गुणा करते हैं, बाजी गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 की पावर 1, 8 के कितना है, 2 की पावर 3, अर्थात अधिकतम घात वाला अपन लेते हैं में से, लेसे, और न्यूनतम घात वाला क्या लेते हैं अपन, में से। अधिकतम घात वाला लेते हैं लेसे और न्यूनतम घात वाला क्या लेते हैं अपन, में से। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दे लेना। 2 संख्याओं की बात करेगा, किसकी बात करेगा, सिर्फ 2 संख्याओं की बात करेगा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एलसीएम में क्या होते हैं, एक तो कॉमन फैक्टर होते हैं। भाई इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर मिलेगा 2 संख्याओं में, एक तो वो शामिल होता है प्लस से साथ में, तथा अन्य फैक्टर भी शामिल होते हैं। क्या होते हैं, अन्य फैक्टर भी शामिल होते हैं। जैसे मैं कहूं 16 और 32 का में से कितना आता है, 32। ये कैसे अपने को प्राप्त हो रहा है, मैं कह रहा हूं एलसीएम में कॉमन फैक्टर के साथ साथ अन्य फैक्टर भी शामिल हो जाते हैं गुणा में, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कॉमन फैक्टर शामिल होता है। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर का संबंध है कि एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो ही एचसीएफ होता है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। 16 और 32 का एलसीएम कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। कैसे आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके भाज्य गुणनखंड हो गए, इसके कितना हुआ, ये 5 बार शामिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कॉमन 4 बार और ये भी 4 बार, तो कॉमन फैक्टर तो यहाँ पे शामिल हो ही गया, तथा अन्य फैक्टर कॉमन के अलावा कौन सा बच गया, एक ये भी इसमें शामिल हो जाता है। तो इससे तो क्या होता है, एलसीएम। लेकिन ये कहता है सिर्फ कॉमन फैक्टर शामिल होते हैं, कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 16, तो ये क्या होगा, एचसीएफ। कॉमन फैक्टर की बात करो तो वो होता है सिर्फ एचसीएफ, लेकिन कॉमन फैक्टर के साथ साथ अन्य फैक्टर भी शामिल कर दी जाते हैं, वो होता है एलसीएम। बात किसमें होगी, सिर्फ 2 संख्या दे तो। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं 2 संख्याओं की। 3 संख्या देते ही आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे तो वो अपने को गणना करनी नहीं है, वो अपने को माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन हमेशा यहां से पूछेगा, 2 संख्याओं का अनुपात देगा, कोई 2 संख्याओं का गुणनफल देगा और अपने को एलसीएम और एचसीएफ की यहाँ पे बातें करेगा। जैसे मैं कह दूं 2 संख्या का अनुपात, 2 संख्या है, इनका अनुपात दे दिया, मैंने कह दिया इसका अनुपात है x और y, सॉरी संख्या तो मान ले लो एक बार, 15 और 30, सॉरी 4 और 7, 2 संख्या मैंने ले ली और इसका अनुपात दे दिया 4 और 7। क्या दे दिया, 4 और 7, तथा एक बार तो मैंने दे दिया एलसीएम और एक बार दे दिया मैंने एचसीएफ। और तो इसमें पूछेगा क्या, क्या पूछेगा बोलो, एलसीएम देगा तो क्या पूछेगा, एचसीएफ, और एचसीएफ देगा तो क्या पूछेगा, एलसीएम। क्या पूछेगा, एलसीएम देगा तो एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ देगा तो क्या पूछेगा, एलसीएम। और यहाँ पे क्या दे देगा, संख्याओं का अनुपात दे देगा। जैसे मैं कहूं 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:7, और इनका एलसीएम कितना है, 56। कितना है, 56। कितना है, 56। एलसीएम दे रहा है 56 और अनुपात दे रखा है 4:7। तो इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करोगे, पहले तो मैं इसको बेसिक से आपको समझाता हूं, बाद में आप शॉर्ट तरीका देखना है इसका। आप ये जानते हो कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या दूसरी संख्या अनुपात है, इसको मैं क्या मानूंगा, 4x और 7x। बोलो क्या मानूंगा, 4x और 7x, और ये गुणा में है। बोलो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, 4 इंटू x
7 इंटू अक्स से। बोलो इन दोनों के मैंने फैक्टर कर दिए यहाँ पे, और कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है बोलो, अक्स से मिल रहा है, तो इसका एलसीएम तो बोलो कितना आ गया, अक्स आ गया। संख्या की बात करता हूं तो अक्स आ गया, और एलसीएम में कितना दे रखा है मेरे पास 56, कितना दे रखा है 56। तो बोलो इसको सोल्व करो, अक्स से तो क्या हो गया, अक्स कैंसिल हो गया, अक्स से अक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 56 में किसका भाग लगाऊंगा मैं, इस अक्स का मेरे को ज्ञात करना है, तो 7 हो गए, 28 का भाग मैंने लगा दिया, तो अक्स का मान कितना आ गया बोलो, था दोनों 56, और ये अक्स यहाँ पे क्या था, एचसीएफ था। यहां से कॉमन फैक्टर मेरे को अक्स मिला था, क्या मिला था यहाँ से कॉमन फैक्टर अक्स, और यही क्या था मेरे पास एचसीएफ था। अर्थात एचसीएफ क्या है यहाँ पे अक्स का मान, और ये अक्स यहाँ पे एचसीएफ कितना आया 2 आया। कहने का मतलब ये है जब दो संख्याओं का अनुपात दे दे, मैंने अनुपातों को संख्या में बदला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या करना है और एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। एलसीएम बेचारे ने 56 दे रखा है, लेकिन मेरे को एचसीएफ कितना निकालना है, यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा कि क्वेश्चन अपने पास समीकरण बन जाएगा। क्या लिखूंगा, दोनों को मैंने संख्या मानी है 4x 7x का फैक्टर करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है, अक्स कॉमन मिलता है, तो ये अक्स यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, इसका मान डालूंगा, अक्स से अक्स कैंसिल हो जाएगा, 28 का भाग लगते हैं, अक्स का मान कितना जाएगा 2, और ये अक्स यहाँ पे क्या है, में से है, क्या है, में से है, तो यहाँ पे एचसीएफ का मान कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप इसका शॉर्ट तरीका क्या बनाओगे कि अगर एलसीएम दिया हुआ हो और संख्याओं का अनुपात दिया हो तो अपन क्या करते हैं, संख्या के अनुपात को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, संख्याओं का अनुपात का गुणा। एलसीएम में किसका भाग लगा देते हैं, संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ है उसका क्या कर देते हैं, गुणा का भाग लगा देते हैं, तो मेरे को क्या मिल जाता है, एचसीएफ मिल जाता है। अगर ये एचसीएफ देके एलसीएम पूछ ले तो कोई बड़ी महाभारत नहीं है। देखो वही चीज अपने को करनी है, ये एलसीएम देगा, क्या देगा, एलसीएम पूछेगा, सॉरी एचसीएफ देगा और एलसीएम पूछेगा, तो आप यहां देखो कॉमन फैक्टर तो एचसीएफ हो गया, कॉमन फैक्टर तो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, जो कि ये खुद दे रहा है। जैसे मान लो मैंने 56 को पूछा तो 2 दे दिया, क्या दे दिया, 2 दे दिया। अब बोले यहाँ पे 4x लिखूंगा और ये 7x लिखूंगा, संख्या निकालने के लिए लिखूंगा, मेरे को ये तो अनुपात है, संख्या निकालने के लिए क्या करूंगा, 4x और 7x लिखूंगा, और x का मान ऑलरेडी क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, क्योंकि कॉमन फैक्टर यहाँ पे x ही है, कॉमन फैक्टर का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। यहाँ पे 2 लिखो और यहाँ पे कितना लिखो, 2, संख्या कितनी आ गई, 8 और 14, 8 और 14 ये संख्या आ गई। आप इससे आराम से एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। या एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे, कॉमन फैक्टर तो शामिल होता ही होता है, क्या होता है, कॉमन फैक्टर तो शामिल होगा ही होगा, 4 इंटू 2 7 इंटू 2, कॉमन फैक्टर तो शामिल होगा ही होगा, अन्य फैक्टर भी इसमें शामिल कर दिए जाते हैं, तो कितना होगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो कितना जाएगा बोलो, 56 आ जाएगा, कितना जाएगा, 56 आ जाएगा। मैंने बताया आपको पिछली बार में, एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर तो शामिल होते ही होते हैं, लेकिन अन्य फैक्टर भी इसमें शामिल कर दिए जाते हैं, तो वो तो होता है एलसीएम। बात करता हूं सिर्फ 2 संख्याओं की, और ऐसे ही एचसीएफ के लिए क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर होता है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट तरीका इसका क्या करोगे, मैंने ये समझाने के लिए किया है, ये सब कुछ रामायण मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए किया है कि ऐसा मैं क्यों करता हूं, एलसीएम में इसका भाग क्यों लगाता हूं, ठीक है ना। अगर एचसीएफ मेरे को ज्ञात कर, एचसीएफ दिया हुआ हो तो क्या करूंगा मैं, अनुपातों का गुणा, क्या करूंगा बोलो, अनुपातों का गुणा करूंगा, और इससे क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। देखो अपन ने क्या किया, अनुपातों का गुणा तो किया है, अक्स का मान 2 दे रखा है, तो कॉमन फैक्टर तो मैंने ले लिया, और अनुपात कितना है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 से मैंने गुणा किया है, तो ये क्या आ गया, एचसीएफ इंटू अनुपातों का गुणा आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को इस प्रकार से करने हैं। अब मैं विविध क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन लेके चलता हूं, अपन इनको सोल्व करते हैं, अपने को बिल्कुल आसानी से वो समझ में आ जाएंगे। मैं पहला क्वेश्चन इसमें लेता हूं, जैसे मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है एक, 2 संख्याओं का एलसीएम है 42 84 और एचसीएफ है 34, एक संख्या 204 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। एलसीएम एचसीएफ एक संख्या दे रखी है, तो मेरे दिमाग में दूसरी बात क्या आएगी कि मैंने एक रिलेशन निकाला था 2 संख्याओं और एलसीएम एचसीएफ के बीच में, क्या रिलेशन था वो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एक ये रिलेशन होता है। बेचारे ने सब कुछ मान दे रखा है, जो मान दे रखा है वो यहां रख दो। एलसीएम दे रखा है 42 84, एचसीएफ दे रखा है 34, दूसरी संख्या दे रखी है 204, और अपने को क्या पूछा है, दूसरी संख्या ये पूछ रहा है, तो ये बड़ी कोई महाभारत नहीं है, अपने को इसमें क्या कर देना है,
204 से डिवाइड कर देना है, ये दूसरी संख्या मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करके किसका भाग लगा देना है, 204 का भाग लगा देना है, मेरे को दूसरी संख्या यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये काम अपने को करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। जब एलसीएम एचसीएफ और एक संख्या दी हुई हो तो अपने दिमाग में वही बात आनी चाहिए कि दो संख्याओं और एलसीएम एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये वाला रिलेशन होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इससे हो जाएगा। अपन मैं आगे चलता हूं। इसमें मैंने क्वेश्चन उठाया दूसरा, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल दे रखा है 1280, एक दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम पूछा है। मेरे पास वही चीज है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये चीजें मेरे पास है कि दोनों के बीच में रिलेशन यही तो होता है ना। अब इसने कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या गुणनफल तो है, कितना दे रखा है 1280। एचसीएफ कितना दे रखा है इसने, ये 8 दे रखा है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम में पूछ रहा है। तो मेरे को क्या करना है, इस 8 का मैं क्या कर दूंगा, इसमें डिवाइड कर दूंगा 1280 बटे हुए 8, तो क्या आ जाएगा मेरे पास एलसीएम में आ जाएगा। ये कितना आ गया बोलो, 8 एकम 8, 8 से 48, 160। कितना आ जाएगा 160, इसका एलसीएम आ जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन की कड़ी में ये कहता है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 6:13 तथा एलसीएम 468 है। मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि जब दो संख्याओं का अनुपात दे दे, दो संख्याओं का आपको अनुपात दे दे और आपको एक एलसीएम दे दे, एचसीएफ पूछे तो क्या करना है, एलसीएम बटे हुए संख्याओं का अनुपातों का गुणनफल का भाग लगाना है। तो क्या करूंगा बोलो, 6:13 है, 468 एलसीएम है, 468 में क्या करूंगा 13 इंटू 6, 13 का इसमें भाग लगाओ, 6 का भाग लगा दो पहले तो 6 एकम 6, 7 6 का 42 और 8 7 वाटू 6 8 48, 13 का बाद दिया 13 6 78, इसका एचसीएफ कितना जाएगा बोलो 6, इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन पहले समझा दिया है। अगर अनुपात देकर एलसीएम दे दे तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, अनुपात देकर एचसीएफ देते तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4, एचसीएफ दे रखा है, मेरे को क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। क्या करना है मेरे को, एचसीएफ इंटू अनुपातों का योग कर लो, योग कर लो या अलग अलग गुणा कर दो, बात तो एक, इन दोनों का योग करके गुणा करो चाहे अलग अलग गुणा करो। एचसीएफ कितना है बोलो 4 इंटू 3 और 4 कितना हो गया 7, इसका एलसीएम एचसीएफ कितना जाएगा 700 के 28, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम में आ जाएगा। यही आएगा क्या, 4 इंटू 12 अनुपातों का गुणा करना था, सॉरी अनुपातों का योग नहीं गुणा, अनुपातों का क्या करना है अपने को गुणा करना है। तो कितना आ गया 4 3 12 और 12 के 48, इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा। अनुपातों को गुणा करना है ना अपने को, अनुपातों को गुणा कितना है 4 3 12 और यहाँ पे एचसीएफ से इंटू करते हैं कितना जाएगा 12 के 48, इसका कितना जाएगा एलसीएम में 48 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके लिए, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखो बिल्कुल नया है। 4 घंटिया 4 6 8 14 सेकंड के अंतराल से बजती है, ये चारों एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, तो पुनः दोबारा कब बजेगी। आपको ये मालूम है कि कोई घंटी 4 सेकंड, फिर 4 सेकंड बाद 8 सेकंड पे बजेगी, फिर 12 पे बजेगी, 16 पे बजेगी, 20 पे बजेगी, 24 पे बजेगी, 28 पे बजेगी, लगातार ये चलती रहेगी। अब ये घंटी बजती है 6 पे, कितने बजती है 6 सेकंड पे, जैसे पहले 6 पे बजी फिर 12 पे बजी, बोलो इसके बराबर हुई नहीं हुई। जैसे ये 3 बार चलती है तब बजती है, ये इसके बराबर चलती है तब बजती है। ये 8 8 16 24, ये भी एक बार 24 पे जाएगी, ये देखो 24 24 24 मिल रहा है ना अपने को। ऐसे 14 14 28 42 56 70 ऐसे 84, ऐसे आगे तक ये चलेगी। तो अपने को जैसे इस गुणा में 84 मिलना चाहिए, इसमें भी 84 मिलना चाहिए, इसमें भी अपने को 84 मिलना चाहिए। एक ऐसी संख्या इन सभी में मिलेगी जो क्या होगी कॉमन मिलेगी अपने को, जैसे 24 मिल गया 24 मिल गया 24 मिल गया 24 मिल गया। अब इसमें 24 नहीं मिला ना, तो इसमें एक ऐसी संख्या आ रही है जो इन तीनों में भी मिलेगी, वही संख्या अपने को ज्ञात करनी है। ये कह नहीं करा कि कितनी बार चले, कोई फिक्स नहीं है। जैसे मान लो कि 20 बार चल गई, ये 10 बार ही चलिए, 5 बार ही चलिए, 2 बार ही चलिए,
और अपने को इसका टाइम मिल गया। तो ये कोई फिक्स नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। ये कह रहा है कि सेकंड के अंतराल से बजती है, चारों एक साथ 12 बजे बजी थी। कितने बजे बजी थी? 12 बजे, चारों एक साथ बजे थी। तो पुनः दोबारा कब बजेगी? तो अपने को क्या करना है, इसका एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो चारों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, चारों संख्या से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो वो कौन सी संख्या होती है? इसका क्या होता है? वो एलसीएम होता है। क्या होता है? एलसीएम होता है। तो 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम अपन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो आप देख लो, इसका तो 2 होता है, 2 इंटू 2, इसका होता है 2 इंटू 3, इसका 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका 2 इंटू 7। अब देखो अधिकतम घात यहाँ पे 2 की पावर 3 ले ली मैंने, 7 की पावर 7 ही है 1, और 3 की पावर 1। यही चीज है ना अपने पास। 8 इंटू 7 इंटू 3, 7 या 21 इंटू 8, 21 इंटू 8 कितना हो गया? 8, 8 2 16, कितना हो गया बोलो? 168। 168 सेकंड के बाद, 168 सेकंड के बाद ये बिल्कुल पुनः वापस बच जाएगी। तो आप इसमें जोड़ दो 168 सेकंड, इसको मिनट में बदलो, 60 का इसमें भाग लगाते हैं, 6 दूनी 12 और 48 सेकंड। 168 में मैं 60 का भाग लगाता हूं तो 2 तो मिनट हो गई और 48 सेकंड हो गई। तो समय क्या आ जाएगा? 12:02 और 48 सेकंड पर ये क्या हो जाएगी? पुनः चारों घंटियां एक साथ बज जाएगी। मैंने आपको यहां से बिल्कुल समझा दिया है। 4 सेकंड फिर 8 सेकंड बाद 12, 16, 20, 24 एक ऐसी संख्या मिलेगी जो चारों में कॉमन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? चारों में कॉमन मिल जाएगी। और ऐसी कॉमन संख्या अपन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सभी का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। वो छोटी छोटी अपने को ज्ञात करनी है, क्योंकि दोबारा तो पूछे दोबारा कब बज रही है। अगर ये कहता है कि दोबारा ने जाके ये इसके अगली बार, तीसरी बार या चौथी बार कब बजेगी, तो अपन क्या करते हैं? जैसे ये अपने पास आया ना 168, इसका तीसरी बार तो दुगुना कर देंगे, चौथी बार में तिगुना कर देंगे, ठीक है ना? वो चीज है। तो अपने एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वही चीज है यहाँ पे। दोबारा के लिए क्या करेंगे अपन? 168 और 168 मिनट में बदल के अपन रोक देंगे 12:02 और 48 सेकंड पे ये घंटियां वापिस से बच जाएगी। अगला क्वेश्चन मैं इसमें लेता हूं। अब देखो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3, 5, 8, 12 से सदैव पूर्णतः विभाजित हो। देखो क्वेश्चन वही है जो अपन ने एलसीएम के बारे में जो परिभाषा पढ़ी है, वही चीज ये कह रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो 5 अंकों की जो इनसे डिवाइड हो जाए। अपन एलसीएम में क्या पढ़ते हैं? एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। तो ये संख्या यहाँ पे दी हुई है ऑलरेडी, और वो संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो कुल मिला के एक तरह से एलसीएम ही अपने को ज्ञात करना है जो इनसे डिवाइड हो जाए। ऐसी संख्या अपने को ज्ञात करनी है, लेकिन कंडीशन क्या दे दी? 5 अंकों की। कंडीशन क्या दे दी इसने? 5 अंकों की यहाँ पे संख्या बोल दी। अपन पहले क्या करते थे, वो कितने भी अंकों की प्राप्त हो सकती थी अपने को इसका एलसीएम ज्ञात करने पर, लेकिन अपने पास कंडीशन अब की बार क्या दे दी? वो संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 5 अंकों की होनी चाहिए। तो सबसे पहले काम तो अपने को करना है 3, 5, 8 और 12 का अपने को क्या ज्ञात करना है? एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। इसका एलसीएम बोलो कितना आएगा? 120। इसका कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा मेरे पास। तो ज्ञात कर लेना आप आराम से। 3, 5, 8, 12 का एलसीएम कितना आएगा? 120। दूसरा काम मेरे को क्या करना है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99, 999। और छोटी कौन सी होती है बोलो? 10,000। 1, 2, 3, 4, 5 अंक हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 अंक हो गए। अब आप यहाँ पे देखोगे 3 अंकों की होती है 999 और 3 अंकों की छोटी कौन सी होती है? 100। इसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे सिंपल सा साधारण सा सूत्र बता देता हूं। अगर 10 की पावर n-1 ये हो और एक ये हो, 10 की पावर n-1, n का मान है यहाँ पे नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, कितना रखूंगा? 1 रखूंगा तो 1 अंक की प्राप्त हो जाएगी। 1 अंक की प्राप्त हो जाएगी। यहां देखो अगर मैं 1 रखूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी? 1 अंक की संख्या मिल जाएगी, सबसे छोटी, और ये सबसे बड़ी। 2 रखूंगा तो 2 अंक की सबसे बड़ी। ये तो होती है बड़ी और ये क्या होती है? छोटी। इसको आप छाप लेना भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप ले लो, इसको लिख लो कि बड़ी संख्या ज्ञात करने का तो ये सूत्र होता है, छोटी के लिए कौन सा होता है? ये वाला सूत्र होता है। तो 5 अंकों की आप यहाँ 5 रख के देख लो। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आएगा बोलो? यही आएगा ना?
और इसमें 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 99,999। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 99,999। तो इतनी अपने पास 5 अंकों की संख्या कौन सी आ गई 99,999। ये तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई मेरे पास 99,999। लेकिन ये कह रहा है कि 5 अंकों की होनी चाहिए, लेकिन इनसे डिवाइड होनी चाहिए। अब जब इनसे डिवाइड 120 हो रही है, जब 120 इनसे डिवाइड हो रही है, अगर मैं इसमें 120 का डिवाइड कर दूं, इसमें 120 का डिवाइड कर दूं, भाग दूं, अगर पूरा पूरा भाग जाता तो ये संख्या हो जाएगी, और पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो जो शेषफल मेरे पास आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा घटा दूंगा। क्या कर दूंगा घटा दूंगा, तो मेरे पास वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। भाग लगाओ इसमें बार 120 का इसमें भाग लगाते हैं, 12 × 96, 8 बार जाता है 96, बच गए पीछे 39, 399, 12 × 36, 12 × 36, 360, फिर 39 बच गया, फिर 99। अगर शेषफल कितना बचता है बोलो मेरे पास 39 क्या बचता है शेषफल बचता है। इस संख्या में 120 का पूरी बार तो 833 बार गया, शेषफल कितना बच गया 39 बच गया। कितना बच गया 39। अब यहां देखो 120 और 39 में फर्क, ये 39 कम रह गया यहाँ पे। अगर मैं 120 का इसमें भाग एक और लगाऊंगा तो मेरे को कितने सही चाहिए बताओ 139 में कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे को, जो इसमें से प्राप्त होगा वो जोड़ना पड़ेगा। या मैं क्या कर दूं इस 39 को से इसमें से घटा दूं तो मेरे पास 832 बार आ जाएगा ना, बोलो क्या जाएगा 832 बार मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसमें क्या करूंगा 39 घटा दूंगा इसमें से 99,999 माइनस से 39, तो कितना जाएगा बोलो मेरे पास 99,960। कितना देगा 99,960। 5 अंकों की संख्या है और सबसे बड़ी संख्या है जो इससे पूरी बार डिवाइड होती है, ठीक है। आप ये कहो मेरे को कि आप इसमें से 39 क्यों उठा रहे हो, आप इसको 834 में तो कर सकते थे, 832 न करके इसको आप 834 बार तो भाग लगा सकते थे। लेकिन बेटा बस में आप भाग लगाओगे, अगर इसमें 120 में आप भाग लगाओगे तो आपकी संख्या इसके पार जाएगी 999, है ना 99,999। आपको इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ना तो पड़ेगा। 120 में से 39 घटाओ कितना आता है 81 आता है क्या 81 आता है। अगर मैं इसमें 81 जोड़ दूंगा 834 बार करने के लिए मेरे को 81 जोड़ना पड़ेगा, और 81 जोड़ते ही 6 अंकों की संख्या बन जाती है। कितने अंकों की बन जाती है 6 अंकों की संख्या बन जाती है। तो ध्यान रखना सिर्फ घटाना है, ठीक है ना, सिर्फ घटाना है। इसका आप खुद का माइंड काम करना चाहिए कि मैं 39 घटाऊंगा तो मेरे को 5 अंकों की मिलेगी, लेकिन मैं 81 जोड़ दूंगा तो मेरे को 6 अंकों की मिल जाएगी। कितने अंकों की मिल जाएगी 6 अंकों की मिल जाएगी। कंडीशन दे रखी है 5 अंकों की, इसलिए अपन 5 अंकों की ज्ञात करने के लिए 39 घटाते हैं, ताकि अपने का ये काम हो जाए कि 120 का पूरा भाग भी चल जाए, 5 अंकों की संख्या भी मिल जाए, ठीक है। आगे मैं चलता हूं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ध्यान दो भाई, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो इनसे डिवाइड होगी। जो इनसे डिवाइड संख्या होती है वो होती है एलसीएम। क्या होती है एलसीएम। अगर जो इनसे डिवाइड हो रही है वो होती है एलसीएम, और जो इनको डिवाइड कर देती है वो क्या होती है एचसीएफ। ध्यान देना इस चीज को, जो इनसे डिवाइड हो जाए वो होगी एलसीएम, और जो इनको डिवाइड कर दे वो होती है एचसीएफ। यही चीज है जो और से का अंतर है, ठीक है। तो इसका मैं क्या ज्ञात करूंगा 10 से 12 और 15 का मैं क्या ज्ञात करूंगा एलसीएम ज्ञात करूंगा। तो कितना आएगा बोलो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आ गया 2 × 5, 2 की पावर 2 3, 3 × 5, 2 की पावर 2 4, तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 520, 60। कितना जाएगा 60 इसका एलसीएम आ गया। इसका एलसीएम बोलो कितना आ गया 60। इसका एलसीएम कितना आ गया 60। इसका मेरे पास एलसीएम आ गया। कंडीशन पीछे दे रखी है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मैंने आपको बता रखी है 10 की पावर n-1 करना है। 5 रखो, 5 अंक की पूछ रहा है ना, एक कम करना है, सॉरी हाँ 5 करना है 4, 10 की पावर 4 करनी है मेरे को। तो कितना आ गया 10,000। कितना आ गया 10,000। तो छोटी संख्या कौन सी हो गई 10,000। ये कह रहा है कि 60 से डिवाइड होनी चाहिए पूरी बार। अगर मैं इसमें 60 का डिवाइड करता हूं तो करो डिवाइड, 60 एकम 60, 40 बच गए 4 0, 6 36, फिर 40, 6 36, 40 बचता है क्या शेषफल
40 शेषफल बच रहा है पीछे 166 बार, तो पूरी बार भाग चला गया। 166 का तो पूरी बार भाग चला गया। शेषफल कितना बच गया? 40। शेषफल कितना बच गया? 40। अब मेरे को जो मैंने आपको पहले बात बताई 39 और 81 वाले अंतर, वो यहाँ पे फिर से गौर करो आप इस चीज का। यहाँ पे देखो 40 शेषफल बच रहा है, भागफल मेरे पास 166 आया है। अगर मैं इसको 167 करना चाहूं, इसमें एक बढ़ाना चाहूं, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है? सबसे छोटी संख्या पहुंच रहा है। अगर मैं इसको 167 करूंगा तो ये क्या बड़ी संख्या बनेगी। अगर मैं इसको 165 करूंगा, क्या करूंगा? 165 करूंगा तो दो क्या होगा? इसमें देखो यहां पे कितने कम पड़ रहे हैं? 40 है, 40 है ना, जोड़ो कितना हो गए? 60। 40 शेषफल हो गए। 60 होने के लिए 20 कम पड़ रहे थे, 60 होने के लिए 20 कम पड़ रहे, 167 मेरे को बनाना है। जाएगी तो ये 5 अंकों में, 5 अंकों में जाएगी जोड़ने पर। अगर मैं घटा दूं, अगर मैं 40 घटा दूं, क्योंकि 40 एक्स्ट्रा भी तो बच रहे हैं, इसको 165 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 40 घटाना पड़ेगा। और 167 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 40 घटाता हूं तो ये 4 अंकों में शामिल हो जाएगी, और इसमें 20 जोड़ दूं तो ये 5 अंकों में ही रहेगी और सबसे छोटी भी रहेगी। बात समझ में आ गई? जोड़ना और घटाना आपके माइंड पे डिपेंड करेगा कि मैं जोड़ता हूं तो ये 5 अंकों में ही रहती है, घटाता हूं तो ये पीछे भाग जाएगी 4 अंकों में। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है? जोड़ना है। 10,000 में कितना जोड़ना है बोलो? 20 जोड़ना है तो कितना आएगा? 10,000। 20 आएगा। आप चाहे इसमें भाग लगा के देख लो, 10 का, 12 का, 15 का पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार की संख्याएं होती है, ध्यान देना। एक तो बड़ी से बड़ी पूछे, छोटी से छोटी पूछे, तो आपका ध्यान रहना चाहिए कि लेस से याद कर लो और उसमें डिवाइड करो। शेषफल जो बचता है उसको घटाना है, जोड़ना है। आप खुद ध्यान लगाना कि जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, कई बार ये पूछता है कि 5 अंकों के निकटतम संख्या ज्ञात करो जो इनसे पूर्णतः डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, तो वहां पे अपन जोड़ना और घटाना दोनों काम कर देते हैं कई बार, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाता है।